हेलो एवरीवन, मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो कि यूनिट 5 है। मैं आपको बता दूं कि इसका मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा और काफ़ी क्विक रिवीजन कराऊंगा। मैंने सारे के सारे की पॉइंट्स लिख रखे हैं। ओके, काफ़ी आसान लैंग्वेज में मैंने नोट्स बनाए हैं। आपको अगर ये नोट्स चाहिए पढ़ने के लिए तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ये सारे के सारे नोट्स मैं जो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अगर मैं एक बार इसको वीडियो को देखने के बाद अगर आप नोट्स पढ़ते हैं तो आपको बिल्कुल आसान लगने वाला है, क्योंकि ये सारे टॉपिक एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। बिल्कुल भी चेंजेस नहीं है। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है और उसके टाइप। बेसिकली सोशल एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स स्टार्टिंग अ बिजनेस और प्रोजेक्ट टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम लाइक पॉवर्टी। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है कि जब हम एक कोई बिजनेस या फिर कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जैसे कि गरीबी को दूर करने के लिए, पॉवर्टी, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इन्वायरमेंट हो गया। तो ये सब सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को जब हम एक कोई बिजनेस या फिर कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। द गोल इज टू हेल्प पीपल। मेन गोल है लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करना, लोगों की मदद करना। ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन सोसाइटी, सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज लाना। दिस बिजनेस में और में नॉट कैन में और में नॉट अर्न प्रॉफिट। ये बिजनेस जो है प्रॉफिट बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं। सोशल बेनिफिट इज द मेन पर्पस। मेन पर्पस क्या है, सोशल बेनिफिट। ओके, अब बात करते हैं टाइप के बारे में। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के कौन कौन से टाइप होते हैं। एक नॉन प्रॉफिट एंटरप्राइजेज होता है, एक जो है प्रॉफिट फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेज होता है। हाइब्रिड होता है। हाइब्रिड में क्या होता है, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट दोनों होते हैं। यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल हमने देख रखे हैं, सेल नॉन प्रॉफिट का जो है गूंज है, ये क्या करता है, प्रोवाइड क्लॉथ एंड मटेरियल टू पुअर पीपल। पुअर पीपल को क्लॉथ और मटेरियल प्रोवाइड करता है। सेल को क्या करता है, सेल सोलर लाइट टू रूरल पीपल को सोलर लाइट सेल करता है। ओके, हाइब्रिड में क्या, मिक्सचर ऑफ बोथ प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट सिस्टम। ओके, इसमें एग्जांपल है अरविंद आई केयर। ये क्या करता है कि जैसे कि जो पुअर पीपल हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल ट्रीटमेंट देता है, काफ़ी सस्ता ट्रीटमेंट होता है। और जो मिडिल में है और फिर जो और रिच लोग हैं उनको जो है थोड़ा सा चार्ज देना पड़ता है। अब कम्युनिटी बेस्ड इंटरप्राइजेस क्या होता है, स्टार्टेड बाय लोकल पीपल फॉर लोकल प्रॉब्लम। लोकल पीपल के द्वारा स्टार्ट किया जाता है लोकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एग्जाम्पल हो गया जैसे अमूल, हेल्प रूरल फार्मर एंड वुमेन टू अर्न मनी। रूरल फार्मर और वुमेन को हेल्प करता है पैसा बनाने में। ओके, उसके बाद आता है सोशल बिजनेस वेंचर। ये क्या होता है, क्रिएटेड टू सॉल्व पर्टिकुलर सोशल प्रॉब्लम। ये पर्टिकुलर सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्रिएटेड किया गया था। जैसे कि ग्रामीण बैंक हो गया, ये क्या करता है, गिव स्मॉल लोन टू पुअर पीपल। पुअर लोगों को, गरीब लोगों को, नेडी लोगों को लोन देता है सो दैट वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। की पॉइंट क्या है इसमें, सॉल्व सोशल प्रॉब्लम। मेन एम होना चाहिए सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करना। प्रॉफिट इज नॉट मेन गोल, प्रॉफिट अपना मेन गोल नहीं है। यूज बिजनेस आइडिया फॉर सोशल गुड्स। बिजनेस आइडिया को जो है सोशल वेलफेयर के लिए यूज करना है, सोशल के बेनिफिट के लिए यूज करना है। कैन बी प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट, ये जो है प्रॉफिटेबल भी हो सकता है और नॉन प्रॉफिटेबल भी हो सकता है। रियल वर्ड इम्पैक्ट इज इंपॉर्टेंट। जो हम काम कर रहे हैं उसका रियल वर्ल्ड में इम्पैक्ट दिखना चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो है। दूसरा टॉपिक की बात करते हैं, की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योर। सोशल एंटरप्रेन्योर का की कैरेक्टरिस्टिक क्या है ये समझते हैं। ओके, सबसे पहले समझते हैं सोशल एंटरप्रेन्योर होता क्या होना। अ पर्सन, अ पीपल हु यूज न्यू एंड क्रिएटिव आइडिया टू सॉल्व बिग प्रॉब्लम इन सोसाइटी। वो व्यक्ति जो नए आइडिया, नया क्रिएटिव आइडिया सोचता है सोसाइटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको क्या कहते हैं, सोशल एंटरप्रेन्योर। दे दे केयर मोर अबाउट चेंजिंग लाइफ देन मेकिंग मनी। उनको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं लोगों के जीवन को चेंज कर सकें, ना कि जो है ज़्यादा पैसा बना सकें। वो उनका फोकस जो है पैसा बनाने में नहीं होता है, सोशल चेंजेस होते हैं, सोसाइटी में चेंज लाना होता है। ओके, मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मिशन ओरिएंटेड। इनका मिशन ओरिएंटेड फोकस होता है कि मतलब हमको सोशल चेंज करना है, सोसाइटी में चेंज लाना है। प्रॉफिट से उनको कोई लेना देना होता नहीं। जैसे कि फोकस्ड ऑन सोशल काजेज, जैसे एग्जांपल है किरण बेदी एनजीओ वर्क फॉर वुमेन राइट। अब किरण बेदी एनजीओ जो है वो वुमेन्स के महिलाओं के अधिकारों के लिए जो है काम करता है। इनोवेटिव थिंकिंग क्या है इसमें, यूज न्यू आइडिया टू सॉल्व प्रॉब्लम। ये जो है न्यू आइडिया का यूज करता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओके, उसके बाद जो है इसमें एग्जांपल से डिजिटल ग्रीन यूजेस वीडियो टू टीच फार्मर। अब डिजिटल ग्रीन क्या है, जो है वीडियो को यूज करके जो है फार्मर को टीच करते हैं किस तरीके से हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, किस तरीके से जो हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के यूज़ करके। ओके, रिस्क टेकर, रेडी टू टेक रिस्क सोशल एंड फाइनेंशियल। सोशल एंड फाइनेंशियल रिस्क लेने के लिए हमेशा जो है रेडी रहना। एग्जांपल जैसे हो गया मोहम्मद यूनुस
स्टार्टेड माइक्रो फाइनेंस इन पुअर एरिया। मोहम्मद यूनुस जो है माइक्रो फाइनेंस स्टार्ट करते हैं पुअर एरिया में। ओके, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब जैसे कि और कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक कैन मोटिवेट पीपल, कैन मोटिवेट एंड लीड टीम, मोटिवेट और करने के लिए, टीम को लीड करने के लिए। जैसे एग्जांपल है कैलाश सत्यार्थी लीड चाइल्ड लेबर कैंपेनियन। जैसे कैलाश सत्यार्थी की जो टीम है वो चाइल्ड लेबर कैंपेनियन को लीड करता है। एम्पैथी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्या है, अंडरस्टैंड अदर्स प्रॉब्लम डीपली, दूसरे के प्रॉब्लम को समझते हैं गहराई से। जैसे कि आंसू गुप्ता और गूंज, आंसू गुप्ता का जो फाउंडेशन है या फिर मॉडल है गूंज, ये क्या करता है, लोगों को क्लॉथिंग प्रोवाइड करता है और मटेरियल प्रोवाइड करता है, जैसे कि जो जो जरूरतें होती हैं। की पॉइंट्स क्या है ये समझते हैं। वर्क फॉर काज नॉट जस्ट बिजनेस, काम को करने के लिए करते हैं, नॉट केवल केवल बिजनेस बनाने के लिए नहीं करते हैं। ब्रिंग सोशल इनोवेशन, सोशल इनोवेशन जरूरी, सोशल इनोवेशन लाना जरूरी है। टेक बोल्ड डिसीजन, बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं। ओके, लेना। थिंक लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है, आगे चल के हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो सोशल के लिए अच्छा हो सकता है। फोकस ऑन इम्पैक्ट नॉट ऑन इनकम, मोस्टली फोकस होना चाहिए इम्पैक्ट पे, सोशल इम्पैक्ट पे, इनकम पे नहीं। ओके, एंटरप्राइज। अब दूसरा टॉपिक समझते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी एंड सक्सेसफुल मॉडल। अब एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं, वेन वेयर एवर, सॉरी, वेयर एवर, वेयर एवर देयर इज ए सोशल प्रॉब्लम, जब कहीं कोई सोशल प्रॉब्लम होती है, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर सोशल, कोई सोशल प्रॉब्लम है तो वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। जब उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं वो एक बिजनेस बनेगा। ओके, सक्सेसफुल मॉडल सोज हाउ टू रन अ बिजनेसफुल दैट हेल्प पीपल। जो सक्सेसफुल मॉडल है वो सोच वो बताते हैं किस तरीके से, दिखाते हैं किस तरीके से लोगों की मदद करके भी एक बिजनेस बनाया जा सकता है, रन किया जा सकता है। अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ है, जैसे कि हेल्थ केयर सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज़ है, एजुकेशन में है, जैसे कि हम जो है कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू कर सकते हैं, सेंटर से शुरू कर सकते हैं। उसके बाद जो है कोचिंग सेंटर शुरू कर सकते हैं। उसके बाद डिफेंस ट्रेनिंग शुरू, उसके बाद सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं। ये सारे के सारे जो है एजुकेशन सेक्टर में क्लीन एनर्जी क्या कर सकते हैं। उसके बाद पॉवर्टी रिडक्शन कर सकते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट को कर सकते हैं, आर्ट एंड कल्चर शुरू कर सकते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें। अब सक्सेसफुल मॉडल इसके अंतर्गत कौन कौन से हैं, जैसे कि ग्रामीण बैंक, जैसे कि बताया कि वो माइक्रो लोन प्रोवाइड करता है लोगों के लिए। अमूल इंडिया क्या करता है, एम्पावर करता है डेयरी फार्मर स्पेशली वुमेन को, सो दैट वो कैन पैसा जो है बना सके। ओके, उसका सेल्को क्या करता है, सोलर एनर्जी सेल करता है, सोलर एनर्जी जो है रूरल एरिया के लिए प्रोवाइड कराता है। ओके, और उसके बाद अरविंद आई केयर क्या करता है कि इसमें लो कॉस्ट आई केयर है, फ्री फ्री फॉर पुअर पीपल, गरीब लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, एकदम लो कॉस्ट। ओके, और टेक टीच फॉर इंडिया, इसमें क्या है, क्वालिटी एजुकेशन फॉर अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन, जो लोग एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए जो है क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना भी एक कहीं ना कहीं सक्सेसफुल, ये टेक फॉर इंडिया जो है अंडर प्रिविलेज लोगों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम करता है। ओके, अब जैसे की पॉइंट समझते हैं इसके। सोशल प्रॉब्लम क्रिएट न्यू बिजनेस चांस, अगर सोशल प्रॉब्लम है तो वो नए बिजनेस चांस क्रिएट को करता है। हेल्प पीपल वाइल बीइंग सस्टेनेबल, और ये क्या, लोगों को मदद करना सस्टेनेबल रहते हुए। सस्टेनेबल का मतलब है कि जो लॉन्ग टर्म विजन को फोकस करते हैं, मतलब कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रख सकते हैं, बचा के रखते हैं। ओके, मैनी सक्सेसफुल इंडियन एग्जांपल्स, बहुत सारे सक्सेसफुल इंडियन एग्जांपल हैं, जैसे कि देखिए आप ग्रामीण बैंक बांग्लादेश एंड, नहीं सॉरी ग्रामीण बैंक नहीं, अमूल इंडिया, सेल्को, अरविंद आई केयर, ये सारे के इंडियन सक्सेसफुल इंडियन एग्जांपल है। ओके, इनोवेशन इज की टू सक्सेस, अगर हम इनोवेशन करेंगे तो सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। दिस मॉडल इंस्पायर न्यू एंटरप्रेन्योरशिप, ये मॉडल जो है नए नए एंटरप्रेन्योरशिप से इंस्पायर है। अब समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल इनोवेशन। सोशल इनोवेशन के कौन कौन से टाइप होते हैं। सोशल इनोवेशन मीन्स क्रिएटिंग न्यू आइडिया मेथड और प्रोडक्ट। सोशल इनोवेशन का मतलब है जब हम नए आइडियाज लाते हैं, नए मेथड्स लाते हैं, नए प्रोडक्ट बनाते हैं सोशल के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वो क्या कहलाता है, सोशल इनोवेशन। टाइप समझते हैं किसके टाइप कौन से होते हैं। प्रोडक्ट इनोवेशन, जब हम प्रोडक्ट में इनोवेशन करते हैं, या फिर प्रोसेस में हम इनोवेशन करते हैं, नए नए तरीके लाते हैं। ओके, तो उसे क्या कहते हैं, प्रोसेस इनोवेशन। सर्विस इनोवेशन क्या कहता है, न्यू टाइप ऑफ सर्विसेज से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सोशल इनोवेशन, सिस्टम इनोवेशन क्या करते हैं, चेंज इन पॉलिसीज एंड स्ट्रक्चर, पॉलिसी स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। एग्जाम्पल दिए हैं, आप पढ़ लेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाने वाला। भाई प्लीज़ अगर आपको वीडियो अभी तक आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो, वीडियो को आप पसंद किए हो, लाइक करते हैं वीडियो को, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे काफ़ी मोटिवेशन देता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं, समझते हैं की पॉइंट।
हेल्प सॉल्व सोशल इश्यूज इन न्यू डेज। अब क्या होता है, नए नए दिनों में हमको लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहना है। ओके, लो कॉस्ट एंड प्रैक्टिकल, हमको ऐसे बिजनेसेस स्टार्ट करने हैं जो लो कॉस्ट हो और प्रैक्टिकल हो, उसका सोसाइटी में इम्पैक्ट दिखे। फोकस ऑन इम्पैक्ट नॉट ऑन एंड इम्प्रूवमेंट। अब हमको जो है इम्पैक्ट और इम्प्रूवमेंट पे फोकस करना है, ना कि इनकम पे। ओके, पैसा बनाने में मेन गोल होना चाहिए सोसाइटी में चेंज आना। यूज इन एजुकेशन हेल्थ एंड एनर्जी, मोस्टली ये जो है एजुकेशन में हेल्थ में एनर्जी में देखने को मिलता है। ओके, ऑफन ड्राइवन बाय टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी से भी प्रेरित होते रहना। ओके, उसके बाद समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अंडरस्टैंडिंग रिस्क मैनेजमेंट इज सोशल एंटरप्राइजेस। ओके, अब हमें ये समझना है कि रिस्क हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं सोशल एंटरप्राइजेस में। ओके, जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट मींस फाइंडिंग अंडरस्टैंडिंग एंड रिड्यूसिंग एनी डेंजर और प्रॉब्लम। जब हम किसी डेंजर और प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए कोई टेक्निक या फिर कोई मेथड ढूंढते हैं, और उसको मैनेज करने के लिए उसको समझते हैं क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके सोल्यूशन ढूंढते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। ओके दैट कैन स्टॉप ग्रोथ एंड सोशल एंटरप्राइजेस। अगर हम रिस्क को नहीं मैनेज करेंगे तो वो हमारे जो है ग्रोथ को, सोशल एंटरप्राइजेस को कहीं ना कहीं रोक सकता है। कॉमन रिस्क क्या क्या है, कॉमन रिस्क समझते हैं। फाइनेंशियल रिस्क हो गया। ओके, नॉट इनफ फॉर मनी, जैसे कि फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है हमारे पास उतना पर्याप्त पैसा नहीं है। ओके, लीगल रिस्क क्या हो सकता है, नॉट फॉलोइंग रूल्स, जब हम रूल्स को नहीं फॉलो करते तो लीगल रिस्क के अंदर आ जाता है। ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है, डे टू डे प्रॉब्लम, जो हमारे डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, ऑपरेशनल रिस्क। जैसे कि हम कोई सर्विस दे रहे हैं, सर्विस में प्रॉब्लम हो सकती है। डिलीवरी, कोई हम प्रोडक्ट की डिलीवरी कर रहे हैं तो डिलीवरी में प्रॉब्लम हो सकता है। हम रेस्टोरेंट चला रहे हैं तो प्रॉपर हम फूड नहीं दे पा रहे हैं, प्रॉपर हम क्वालिटी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो वो क्या हमारा ऑपरेशनल रिस्क हो गया। ओके, रेपुटेशन रिस्क, इसमें क्या होता है, पीपल लूजिंग ट्रस्ट, इसमें वो लोग अपने ट्रस्ट और बिलीव को लूज करते हैं। पीपल रिस्क क्या होता है, स्टाफ लीविंग और अनफ्रेंड, जब स्टाफ जाने लगते हैं उनको उनको ट्रेन नहीं कर पाते तो वो कहा है पीपल रिस्क हो गया। ओके, एग्जांपल समझते हैं। बेयर फूड कॉलेज ट्रेन रूरल वुमेन, बेयर फूड कॉलेज है वो रूरल वुमेन को ट्रेन करता है टू बिकम सोलर इंजीनियर, सोलर इंजीनियर बनने में हेल्प करता है। टू रिड्यूस रिस्क, रिस्क को रिड्यूस करने के लिए दे गिव लोकल ट्रेनिंग एंड इन्वॉल्व कम्युनिटी, वो लोकल ट्रेनिंग देते हैं रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, और उनको सोलर जो है इंजीनियर बनाते हैं। की पॉइंट्स क्या है इसके, रिस्क इज द पार्ट ऑफ एवरी इंटरप्राइजेस, हर एक इंटरप्राइजेस का, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी धंधा हो, वो उसका रिस्क तो एक पार्ट ही है। आइडेंटिफाई रिस्क इज अर्ली इज इम्पोर्टेंट, जितना जल्दी हम रिस्क को फाइंड कर लेंगे उतना ही हमारे बिजनेस के लिए अच्छा होगा। हेल्प इन लॉन्ग टर्म सक्सेस, वो हमको लॉन्ग टर्म सक्सेस में हेल्प करेगा। जितना जल्दी हम रिस्क को ढूंढ कर लेंगे, सॉल्व करेंगे, उससे हमारा जो है लॉन्ग टर्म सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इंक्रीज ट्रस्ट एंड इफिशियंसी, ट्रस्ट और इफिशियंसी इंक्रीज होती है, मतलब कि लोग हम पे विश्वास करते हैं, हमारी इफिशियंसी पे विश्वास करते हैं। ओके, प्लानिंग रिड्यूस रिड्यूस फ्यूचर प्रॉब्लम, प्लानिंग जो है फ्यूचर प्रॉब्लम को रिड्यूस करता है। ओके, अगर हम हमारे पास रिस्क, अगर हमने रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया तो उसको हम प्लान करेंगे और उसको रिड्यूस करेंगे तो जो है फ्यूचर प्रॉब्लम हमारे लिए नहीं आएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी। ओके, लास्ट छठा टॉपिक देखते हैं कौन सा, मेथड टू मैनेज रिस्क इन सोशल एंटरप्राइजेस। कौन कौन से मेथड हैं जो सोशल एंटरप्राइजेस के रिस्क को मैनेज करने के लिए यूज किए जाते हैं। रिस्क मैनेजमेंट इन सोशल एंटरप्राइजेस इंक्लूड, अब देखो रिस्क मैनेजमेंट सोशल एंटरप्राइजेस में क्या क्या हो सकते हैं, किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, प्लानिंग करके, प्रिपेयरिंग करके एंड टेकिंग एक्शन। ओके, एक्शन, टेकिंग एक्शन टू हैंडल प्रॉब्लम बिफोर दे ग्रो बिगर। ओके, हमको एक्शन लेना है प्रॉब्लम को बड़े होने से पहले, प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ा हो उससे पहले हमको जो है एक्शन ले लेना है और उस पर काम करना है। तो इससे क्या होगा, रिस्क हमारा मैनेज हो जाएगा। स्टेप टू मैनेज रिस्क कौन कौन से हैं, जैसे कि आइडेंटिफाई रिस्क, सबसे पहले हमको रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, मतलब कि रिस्क क्या है, कैसा रिस्क है, ये आइडेंटिफाई करना है। एनालाइज हाउ सीरियस इज, हमें ये देखना है कि रिस्क कितना बड़ा है, कितना जो है डैमेज कर सकता है, कितना हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, कितना बड़ा रिस्क है, इसको चेक करना है। ओके, उसके बाद प्लान सोल्यूशन और बैकअप, उसके लिए हमको प्लान तैयार करना है, बैकअप बनाना है। एक्ट ऑन सोल्यूशन, उसके बाद अगर हम सोल्यूशन बना लें तो उसके ऊपर हमको काम करना है और मॉनिटर रेगुलरली, हमको डे बाय डे रेगुलर बेस पे उसको चेक करते रहना है कि जो हम काम कर रहे हैं क्या उससे हमारा रिस्क रिड्यूस हो रहा है कि नहीं रिड्यूस हो रहा है। ओके, उसके बाद बात आती है कॉमन मेथड क्या क्या है, जैसे कि इंश्योरेंस कवरेज हो सकता है। ओके,
इंश्योरेंस कवरेज हो सकता है, उसके बाद लीगल एडवाइजर्स हो सकते हैं, उसके बाद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, ट्रेनिंग स्टाफ। उसके बाद एग्जांपल समझते हैं, जैसे गूंज ही है, गूंज वर्क इन डिजास्टर एरिया। अब गूंज क्या करता है, डिजास्टर एरिया में काम करता है। दे रिड्यूस रिस्क बाय स्टोरिंग मटेरियल, वो जो है मटेरियल को स्टोर कर लेते हैं, इससे क्या होगा, रिस्क रिड्यूस होगा। कैसे, मान लीजिए डिजास्टर आ गया, प्राकृतिक आपदा आ गई, उसके बाद जब सब चीज़ नॉर्मल होगा तो वो जो मटेरियल जो है स्टोर किए हैं उसको आगे चल के वो यूज़ कर सकते हैं। बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग लोकल टीम, एक बढ़िया सा स्ट्रॉन्ग टीम बनाते हैं लोकल लोगों को लेकर। ओके, कि जैसे कि की पॉइंट क्या है, रिस्क मैनेजमेंट इज मस्ट, रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। हेल्प अवॉइड लॉस और डैमेज, ये जो है लॉस और डैमेज को अवॉइड करने में हेल्प करता है। गिव सेफ्टी एंड डायरेक्शन, सेफ्टी और डायरेक्शन देता है। मेंटेन स्मूथ ऑपरेशन, स्मूथ ऑपरेशन को मेंटेन करता है। ब्रिंग कॉन्फिडेंस टू इन्वेस्टर एंड डोनर, इन्वेस्टर और डोनर को एक कॉन्फिडेंस देता है कि जैसे कि कोई बिजनेस, कोई इन्वेस्टर है उसको कॉन्फिडेंस देता है कि जो बिजनेस को रन कर रहा है उसके अंदर कैपेबिलिटी है और उसको मैनेज कर सकता है। उसके बाद लास्ट टॉपिक आता है लीगल फ्रेमवर्क एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर सोशल एंटरप्राइजेस। लीगल फ्रेमवर्क क्या है ये बताते हैं, और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है। सोशल एंटरप्राइजेस मस्ट फॉलो लॉ एंड चूज द करेक्ट स्ट्रक्चर। अब सोशल एंटरप्राइजेस को क्या हो, उनको जो लॉज हैं, जो करेक्ट स्ट्रक्चर है उनको फॉलो करना जो है कंपलसरी है, उनको फॉलो करना ही करना है। इससे उनको काफ़ी बेनिफिट होगा। ओके, द लीगल फ्रेमवर्क हेल्प्स रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन में हेल्प करता है। गेटिंग फंड से हेल्प करता है। प्रोटेक्टिंग द एंटरप्राइजेस, उनके एंटरप्राइजेस को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। टाइप ऑफ लीगल स्ट्रक्चर इन इंडिया, लीगल स्ट्रक्चर जो है इंडिया में कौन कौन से टाइप हैं, जैसे कि ट्रस्ट, ट्रस्ट मतलब कि ट्रस्ट के मेंबर, मैनेज्ड बाय ट्रस्टी, और ट्रस्ट के मेंबर द्वारा जो मैनेज किया जाता है। लाइक रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट, ये जो है इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंदर जो है रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे कि क्राई एग्जाम्पल है इसका, चाइल्ड राइट एंड यू, ये जो है चाइल्ड के राइट के लिए जो है काम करता है। ओके, उसके बाद बात आती है सोसाइटी। ये क्या है, इसमें क्या था, ग्रुप वर्किंग फॉर सोशल वेलफेयर, एक ग्रुप बनता है जो सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है। अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत। ओके, एग्जाम्पल हो गया हेल्प एज इंडिया। उसके बाद आता है सेक्शन 8 कंपनी हो गया, उसके बाद कोऑपरेटिव। ये सारी की सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाने वाली है। अब की पॉइंट क्या है, लीगल स्ट्रक्चर प्रोवाइड आइडेंटिटी, लीगल स्ट्रक्चर जो है हमको एक नेम फेम प्रोवाइड करता है, हमारी आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। हेल्प इन अप्लाइंग फंड एंड ग्रांट डोनेशन, अब देखो अगर हम लीगल तरीके से काम करेंगे तो जाहिर सी बात है, अगर हमारा काम एकदम क्लीन रहेगा तो हमको डोनेशन और ग्रांट मिलने में काफ़ी आसानी होगी। प्रोटेक्ट फ्रॉम लीगल प्रॉब्लम से हम बच सकेंगे। ओके, ओके, मस्ट फॉलो गवर्नमेंट रूल, हम गवर्नमेंट रूल को फॉलो करना हमको ज़रूरी है। एग्जाम्पल हो गया जैसे कि ट्रस्ट हो गया, सोसाइटी हो गया, सेक्शन 8 कंपनी हो गई, ये सारी चीज़ें। सो इस तरीके से हमारा यूनिट ख़त्म होता है। ओके, यूनिट 5। और ये मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और एक बार पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ओके, प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन मांग रहा हूँ, आपका एक सब्सक्राइब हमको काफ़ी मोटिवेशन देता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी वीडियो बचा है उसको मैं जल्दी से अपलोड करूँगा, और आपको जो है शॉर्ट नोट प्रोवाइड करूँगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू।